हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल शेयरिंग क्लास ऑफ सक्सेस में। जैसा कि आपको पता है, हम क्लास 12 साइंस को पढ़ा रहे थे, लेकिन आज से हमने यूपी बोर्ड को ध्यान में रखते हुए यूपी और सीबीएसई और एनसीईआरटी सारे बोर्डों को ध्यान में रखते हुए हमने 10th के लिए भी साइंस को स्टार्ट कर दिया है, जिसमें हमने पहला टॉपिक लिया है इलेक्ट्रिसिटी, जो कि आपके क्लास 10 का 12वां चैप्टर या फिर चैप्टर 12 है क्लास 10th का। तो आज से आपको 10th की भी साइंस की रेगुलर क्लासेस मिला करेंगी। तो 10th वाले बच्चे भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आज से हम 10th का सिलेबस चालू करा रहे हैं और पेपर से पहले पूरा खत्म करा देंगे विद रिवीजन। तो आइए समय को बर्बाद न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, लिखा हुआ है इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत। इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है? इलेक्ट्रिसिटी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वो इलेक्ट्रिसिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं? विद्युत बोलते हैं। विद्युत का नाम तो आप जानती हो, सब करंट करंट करते रहते हो, है ना। तो टॉपिक आता है विद्युत धारा। विद्युत का मतलब इलेक्ट्रिक, धारा का मतलब होता है करंट, यानी कि विद्युत धारा को क्या बोलते हैं हम? इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। अब इसकी डेफिनेशन के बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहले देखिए इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है। द फ्लो ऑफ चार्ज इन ए यूनिट टाइम इन एनी सर्किट इज कॉल्ड करंट। यानी कहना चाह रहा है किसी भी चार्ज का फ्लो किसी यूनिट टाइम में जितना हो जाए उसी को ही करंट कह देते हैं। हिंदी में देख लेते हैं। किसी परिपथ में एकांक समय में गुजरने वाले आवेशों की संख्या को ही विद्युत धारा कहते हैं। अब ये तो हमने समझ लिया, लेकिन इसकी परिभाषा ये बनी कैसे, तो हम बताते हैं। सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद रखना है कि I बराबर Q अपॉन T होता है, जहां पर Q आवेश है यानी कि चार्ज है, और T टाइम है यानी समय है, या कहो तो टाइम है। अब मुझे बताइए, इसके परिभाषा के अनुसार अगर हम T बराबर 1 कर दें तो I बराबर Q अपॉन 1 यानी I बराबर क्या हो जाएगा? Q हो जाएगा। ये यहीं से परिभाषा बनती है, ये वाली। ये कह रहा है ना किसी परिपथ में एकांक समय में, देखो एकांक समय कर दिया, यानी एकांक समय में गुजरने वाले आवेशों की संख्या को ही विद्युत धारा कहा जाता है, क्योंकि एकांक समय में I का मान Q के बराबर हो जाता है, विद्युत धारा का मान आवेशों की संख्या के बराबर हो जाता है। इसलिए हम क्या कहते हैं कि एकांक समय में गुजरने वाले आवेशों की संख्या को ही विद्युत धारा कहा जाता है। समझ आ गया होगा आपको। अब बात करते हैं इसकी चिन्ह की या सिंबल की, कि सिंबल क्या हो सकता है। तो विद्युत धारा को I से दर्शाया जाता है, स्मॉल I या कैपिटल I से, ठीक है ना। अब बात आती है इसके मात्रक की, क्योंकि विद्युत धारा एक इलेक्ट्रिक करंट है तो इसका मात्रक एम्पियर होता है, और एम्पियर को A से दर्शाया जाता है, ठीक है। अब बात आती है कि स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, यानी हिंदी में कहें सदिश राशि है, अदिश राशि है। तो सबसे पहले नोट पॉइंट आपको ये जानना जरूरी है कि धारा एक्चुअल में बहती किस दिशा में। तो उसको जानने के लिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना चाहिए कि धारा इलेक्ट्रॉनों के रूप में बहती है। सबसे पहली बात, धारा कैसे बहती है? जैसे ये तो इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, तो धारा इलेक्ट्रॉन दिशा में बह रही है, यानी इलेक्ट्रॉन इधर दिशा में बह रहे हैं। तो कहा जाता है कि धारा इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में बहते हैं उसकी विपरीत दिशा में धारा बहती है, यानी धारा हमेशा इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की विपरीत दिशा में बहती है। यानी कि द करंट इज ऑलवेज फ्लो इज द अपोजिशन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसके अनुसार तो इसकी दिशा होनी चाहिए, यानी कि ये वेक्टर क्वांटिटी होनी चाहिए, सदिश राशि होनी चाहिए। क्यों दिख रहा है? जब इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं तो धारा इधर जा रही है, लेकिन इसके अनुसार तो इसकी दिशा होती है। लेकिन कुछ प्रैक्टिकलों के द्वारा माना गया कि इसकी दिशा नहीं भी होती है, यानी ये सदिश राशि भी होती है, अदिश राशि होती है, स्केलर भी होती है, वेक्टर भी होती है। तब वो साइंटिस्टों ने क्या किया, इसका एक नाम दे दिया, क्या? विद्युत धारा इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की विपरीत दिशा में तो बहती है, लेकिन फिर भी यह सदिश राशि नहीं होती है। तो सदिश भी नहीं होती, अदिश भी नहीं होती, तो क्या होती है? तो साइंटिस्टों ने कहा बल्कि यह एक टेंसर होती है। यानी कि जैसे कैंसर होता है ना, बीमारी लग जाती है, ऐसी इसको बीमारी लग गई कैंसर की। ना तो ये स्केलर है और ना ये वेक्टर है। इंसानों को कैंसर लगता है, ऐसी धारा को क्या लग गया? टेंसर लग गया। ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है ना। तो विद्युत धारा क्या हो गई? एक टेंसर क्वांटिटी हो गई, ठीक है ना। अब कल के टॉपिक में हम आपको और आगे पढ़ाएंगे, चैप्टर वाइज पढ़ाएंगे, जैसे कि 12th को पढ़ा रहे थे ऐसे ही।
और मैं आशा करता हूँ आपको किसी कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप हमारी वीडियो को रेगुलर देखते रहेंगे। ठीक है ना, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट कंटेंट में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट कंटेंट में, तब तक के लिए धन्यवाद।